प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम ऐसे दो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। देखिए, ये दोनों टॉपिक मैं आपको इतनी आसान और सरल भाषा में समझा दूंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, द्रव्यमान क्षति क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरिकल रूप में तो पूछा ही जाता है, साथ में ही इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता ही है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, द्रव्यमान क्षति क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए नाभिक। ठीक है, जो नाभिक के अंदर पार्टिकल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये द्रव्यमान क्षति क्या चीज होती है। देखिए, जो नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वो नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन, ठीक है, उन न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान कम है, ठीक है, वही द्रव्यमान क्षति होती है। समझ में आया आपको? अब देखिए, एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। देखिए, हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु को यदि हम एक्स से प्रदर्शित करें, किससे? एक्स से। तो देखिए, यहाँ पर जो संख्या होती है जेड, वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और यहाँ पर जो संख्या होती है ए, वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जेड प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है परमाणु के, और जो ए है वो द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। अब जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग। समझ में आ गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। अब द्रव्यमान क्षति को समझेंगे। द्रव्यमान क्षति क्या है कि परमाणु में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो मैंने अभी आपको बताए थे, के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, अतः नाभिक के सभी न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान यानी जेड गुणा एम पी प्लस ए माइनस जेड गुणा एम एन तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान एम का अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अब मैंने आपको समझाया कि किसी भी परमाणु को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है वो उसके प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, और ए जो होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, अब देखिए नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो समस्त प्रोटोनों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान को यानी एम पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटोनों का द्रव्यमान हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जेड जेड क्या है? प्रोटोनों की संख्या है। अगर हम ए में से जेड का मान घटा दें तो हमारे पास क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन बचेंगे। तो प्लस लिखा हुआ ए माइनस जेड यानी न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अगर इसकी एमएन से गुणा करते हैं, एमएन है मतलब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोटोनों का द्रव्यमान, जो नाभिक है उसके अंदर जितने भी प्रोटोन है उनका कुल द्रव्यमान, और न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान माइनस एम। एम है यहाँ पर नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अगर हम नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटा दें, इसमें से जो हमारा न्यूक्लियोनों का जो द्रव्यमान है उसमें से नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एम, यानी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना, भर भर के इस पे न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब समझेंगे बंधन ऊर्जा क्या होती है। देखिए, बंधन ऊर्जा को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आया? अब देखो, डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, एक बढ़िया से एग्जांपल से समझिए। ऐसे मानिए आपके पास 5 ईंट हैं, ठीक है, ईंट तो सभी जानते ही हैं, और आपके पास 1 किलो सीमेंट है और 4 किलो रेता है। आपने क्या किया, उसका घोल बनाया, उसमें 2 किलो पानी डाला, घोल बना करके ईंटों को, ईंट के ऊपर ईंट रख के एक छोटी सी दीवार बना दी। अब आपने देखा कि पहले जो इनका द्रव्यमान था, ईंटों का द्रव्यमान, सीमेंट का और पानी का और रेत का जो कुल द्रव्यमान था, ठीक है, वो जो है दीवार बनने के बाद दीवार का जो कुल द्रव्यमान है वो कम है, तो वहां पर द्रव्यमान की कमी हुई। तो वो द्रव्यमान की कमी कहाँ गई? ऐसे मानो कि अब ईंटों को अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो द्रव्यमान किस में बदल गया? ऊर्जा में। इसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। लिखा हुआ है, बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होती है।
अब देखिए इस बंधन ऊर्जा का सूत्र भी होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इसको ईवी से प्रदर्शित करते हैं, यानी बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति जो कि एएमयू में होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, गुणा 931 एमईबी। इस ऊर्जा को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो हमारा जो द्रव्यमान क्षति जो निकल के आई है उसकी अगर 931 एमईबी से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, आपकी समझ में ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप अवश्य ही अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बेहतरीन तरीके से लिख करके आएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक।